हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी में आज अनेक शब्दों के एक शब्द का चौथा देखा जाएगा, चौथा टॉपिक। चूँकि पार्ट में छोटे छोटे पार्ट में कर रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और ज़्यादा बोझ भी ना हो। तो दोस्तों देखते हैं नॉलेज कैरियर एकेडमी पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला है मुक्त कंठ। मुक्त कंठ मतलब खुले गले से या मतलब पूरे गले से कह सकते हैं, या बिना किसी दबाव का ऐसा कह सकते हैं कि मुक्त कंठ से, जैसा मन हो ऐसा मुक्त कंठ। दिल खोल कर कहना मतलब किसी चीज़ को छुपाना नहीं, मुक्त कंठ। मुमूर्षु जो शक्ति के हिसाब से जो कमज़ोर हो उसको मुमूर्षु कह सकते हैं। दूसरा मुमूर्षा। मुमूर्षा मतलब होता है जो मरने की इच्छा रखता है, उसको मुमूर्षा कहते हैं। मुमुक्षु। मुमुक्षु जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता हो उसे कहते हैं मुमुक्षु। मृगनयनी जिस स्त्री महिला की आँखें जो हैं मृग की तरह हो उसे क्या कहते हैं, मृगनयनी। मृणाल। मृणाल कमल की जो डंडी होती है जल में, उसे मृणाल कहते हैं। मितभाषी। मितभाषी जो कम बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं। मर्माहत। मर्माहत जिसके हृदय पे चोट पहुंचा हो उसे क्या कहेंगे, मर्माहत। महामना। महामाना जिसका मन महान हो उसे महामना कहते हैं। महामना। मनोदुर्बल जिसका मन दुर्बल हो या जिसके अंदर दुर्बल भाव आता हो उसे कहते हैं मनोदुर्बल। मुक्त हस्त जो खुले हाथों से दान करे उसे क्या कहते हैं, मुक्त हस्त, दान करना। मर्माहत वही जिसके हृदय पे चोट पहुंचा हो। मृतगामी जो मृत की तरफ बढ़ता हो। मतिमांद। मतिमांद जिसकी बुद्धि कम हो उसको क्या कहते हैं, मतिमांद। भित्ति चित्र। भित्ति चित्र भित्ति पे जो चित्र बना होता है, दीवार पे जो चित्र बना होता है उसे कहते हैं भित्ति चित्र। ये भित्ति मतलब दीवार होता है, चित्र। भूचर। भूचर। भूचर जो धरा पे या धरती पे जो चलता है उसे भूचर कहते हैं। भेषज। भूधर। भूधर जो पृथ्वी को धरता है या पकड़ता है उसे क्या कहते हैं, भूधर। भेषज जो औषधि के बारे में जानकारी रखता हो उसे क्या कहते हैं, भेषज। भेषज। उसके बाद में भवित्य। भवित्य। भवित्य का मतलब होता है जो भविष्य में निश्चित रूप से होने वाला हो उसको भवित्य कहते हैं। मकरंद जो फूलों का रस होता है उसे मकरंद कहते हैं। मनस्वी। मनस्वी जो सुख दुख में एक समान रहता हो, ना तो बहुत ही परेशान होता हो ना तो बहुत ज़्यादा खुश होता हो, उसे क्या कहते हैं, मनस्वी। मकराच। मकराच मतलब जिसकी मगरमच्छ की तरह बड़ी बड़ी आँखें हैं उसे मकराच कहते हैं। मतानुयायी जो किसी मत का अनुयायी हो, जैसे बहुत सारे मत होते हैं धर्म के, उसके अनुयायी जो होते हैं उसे कहते हैं मतानुयायी। यज्ञ रक्षक जो दो लोगों के बीच में झगड़ा को मतलब कंप्रोमाइज़ वगैरह कराता है उसको कहते हैं यज्ञ रक्षक। परिपक्व जो पका हुआ हो। परिशिष्ट। परिशिष्ट जो पका हुआ हो या कंप्लीट हो उसे परिशिष्ट कहते हैं। फलेच्छु जो फल की इच्छा रखता हो उसे क्या कहते हैं, फलेच्छु। उसके बाद में बहुश्रुत। फलेच्छु के बाद में बहुश्रुत जिसने सुनकर उनके विषय का ज्ञान प्राप्त किया हो, जिसने सुनकर विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो उसे क्या कहते हैं, बहुश्रुत। बड़वानल समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, बड़वानल। बहुभाषित। बहुभाषित जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हों उसको क्या कहते हैं, बहुभाषित। प्रतिहत।
प्रतिहत, प्रतिहत, पारितोषिक, पारितोषिक, पारितोषिक जो खेल वगैरह में दिया गया इनाम जो होता है उसे कहते हैं पारितोषिक, इनाम। प्रतिहत निराश या ये रहेगा तो प्रतिहत निराश या निराश का भाव जो होता है उसे प्रतिहत कहते हैं। पारितोषिक जो होता है वो खेल प्रतियोगिता में जो इनाम दिया जाता है इनाम के तौर पे, वो प्रार्थी, दूसरों का भला चाहने वाला क्या कहता है, परार्थी। प्रत्युपकार, जो उपकार के बदले में उपकार किया गया हो उसको क्या कहते हैं, प्रत्युपकार। पृष्ठपेषण, पृष्ठपेषण, कई बात को बार बार कहना पेषण कहलाता। प्राणायाम, जो प्रणाम करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, प्राणायाम। प्राणादा, प्राण देने वाली औषधि, प्राण जो देती है जैसे संजीवनी वगैरह थी उसे क्या कहेंगे, प्राणदा। प्रचारित, जिसका प्रचार किया गया हो। पिशनहारी, जो गेहूँ पीसने वाली हो, महिला या पुरुष, महिला होगी यहाँ पे पिशनहारी। प्रताड़ित, जिसको प्रताड़ित किया गया हो उसे क्या कहते हैं, प्रताड़ित। पाप चेता, पाप चेता, जिसके चित्त में पाप हो, जिसके मन में पाप हो उसे क्या कहते हैं, पाप चेता। परीक्षित, जिसकी पहले परीक्षा ले ली गई हो उसे परीक्षित कहते हैं। प्रियवादी, जो मीठा बोलता हो उसे क्या कहते हैं, प्रियवादी। प्रातव्य, प्रातव्य मतलब ऐसी वस्तु जो किसी से पाने योग्य हो, ऐसी वस्तु जो किसी से पाने योग्य। प्रतिभू, प्रतिभू जमानत करने वाला। प्रतिघात, जो घात के बदले घात किया जाता है उसे प्रतिघात कहते हैं। प्रागत, प्रागत दूर गया हुआ या मर गया मतलब ख़त्म हो गया। प्रचिकीसु, प्रचिकुसु, प्रचिकीसु जो बदला लेना चाहता उसे क्या कहते हैं, प्रचिकीसु। परिश्रुत, जो दूसरों से सुना गया हो, जो दूसरों से सुना गया हो। परिश्रुत, जिसके विषय में पर्याप्त सुन रखा हो, जिसके विषय में पर्याप्त सुन रखा हो उसे क्या कहते हैं, परिश्रुत। पुनर्भू, वो विधवा जिसका पुनर्विवाह हो, जैसे कोई औरत है जिसका पति का देहांत हो गया उसका दोबारा जो शादी होता है उसे कहते हैं पुनर्भू। पुरंद्री, जिस स्त्री का पति और पुत्र दोनों जिंदा हो उसे क्या कहते हैं, पुरंद्री। तो दोस्तों ये था नॉलेज कैरियर एकेडमी पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, कुछ बहुत टफ हैं जिसे याद करना मुश्किल होता है। तो आपको छोटे छोटे सेगमेंट में ऐसे पढ़ाया जाएगा, 30-40 दिनों के अंदर पूरी हिंदी कंप्लीट करा दी जाएगी। तो दोस्तों नॉलेज कैरियर एकेडमी बने रहें और पढ़ते रहें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। धन्यवाद दोस्तों। पार्ट 4 था ये।